तो हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे, ठीक है। डेसिमल कल हम लोग पढ़े थे, आज फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक होता है अंश, एक होता है हर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश, अंश बोलते हैं। और नीचे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है। और यहां पर जो भी नंबर होता है वो, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है। अगर तुमको फ्रैक्शन पढ़ना है, भिन्न पढ़ना है, तो उसके पहले तुमको एलसीएम जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? एलसीएम जानना पड़ेगा, क्योंकि हर वाले नंबर का एलसीएम करना पड़ता है, लघुत्तम निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर इसका एलसीएम तुम जानोगे तभी तुम भिन्न पढ़ पाओगे, भिन्न जान पाओगे, ठीक है। और भिन्न को हम लोग सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। ये एक तरीका है कि एलसीएम बनाओ और हर को उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और फिर अपना भिन्न को बनाओ। अभी जैसे यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी यहां नंबर है उसमें क्या है, ये हर का जो नंबर है वो सेम है। यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है ना? सब में जो है वो सेम है। तो सब में क्या है? सेम है, मतलब सेम, एक ही डिजिट है। जो 7 में, जो पहले वाले में है वो दूसरे वाले में भी है ना? तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका सिंपल सा फंडा है। अगर ये हर इसका सेम है तो वैसे स्थिति में हमको क्या करना है, मान लो हमको इसको बनाना है, सेकंड वाले को हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बट्टा काउंट करेंगे, है ना? अब ये अगर 11 है या 12 है, जो भी है, तो हम लोग यहां लिख देंगे। समझ गया? चाहे भिन्न का जोड़ बना रहे हो या घटा बना रहे हो, फ्रैक्शन का ऐड बना रहे हो या सब्सट्रैक्शन बना रहे हो, अगर जोड़ है तो यहां जोड़ देंगे, अगर घटा होता तो यहां घटा देते। अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 3 8/11। बस, कोई गुना नहीं करना है, कोई भागा नहीं करना है, सिंपल सा। अगर किस कंडीशन में? जब उसका हर समान हो, हर में एक ही चीज हो। यहां भी 9 है, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी 9 है, तीसरे पहले में 10 है, दूसरे में, माने सेम नंबर है। हर अगर सेम हो, चाहे एक भिन्न हो, दो भिन्न हो, तीन भिन्न हो, चार भिन्न हो, जितना भिन्न का हमको जोड़ना है, लेकिन अगर हर अगर सेम है, वैसे कंडीशन में सिंपल सा, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा फंडा। अगर ये मान लो हम इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे? कितना है हर में? 8 है, 8 लिख दिए। उसके बाद ऊपर जो है उसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने का है तो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7/8। अगर इसी से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सपोज दैट कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि 8/5 - 6/5, तो ऐसे स्थिति में अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? यहां भी हम लोग ने जो हर लिया वो क्या है? 5 है। अब ऊपर में हम लोग पहले हम लोग जोड़ रहे थे, अब यहां घटा हुए तो घटा देंगे, तो क्या बचेगा मेरा? 2/5। समझ में आया बात? तो भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव सीख गया। ये एक फॉर्म है, एक स्टाइल है भिन्न को पढ़ने का।
एक दूसरा चीज को, दूसरे तरह का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं। दूसरे तरह का क्वेश्चन में ये देखो, अब इसमें क्या है, इसके हर में क्या आ रहा है, ध्यान देने की चीज है ना। पहले के हर में क्या आ रहा था कि सेम नंबर था, यहां भी 4 था तो यहां भी 4 ही होना चाहिए, लेकिन यहां वैसा नहीं है। अब यहां पर अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर है, और वो कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, ऐसा है जिसका एलसीएम जा सकता है, जो किसी दूसरे नंबर से भाग हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। हर में कितना है, 4 और 12, उसका एलसीएम निकालो। 2 बार में जाएगा 2 6, फिर 2 बार में जाएगा 1 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा हर अब यही हो गया, जो एलसीएम आया वही मेरा हर हो गया। अब क्या करना है, इस हर को पहले वाले हर से क्या करना है, भागा करना है। अब 12 को 4 से भागा करो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 जो आया उसको ऊपर पहले जो मेरा अंश था उससे क्या करना है, गुना करना है। समझ में आया बात। अब फिर यह जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। फिर अब 12 को दूसरे वाले से भागा करो, दूसरे हर से भागा करो, तो दूसरे में कितना है 12। 12 को 12 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ऊपर गुना करो, 1 गुना 5, तो क्या हो गया मेरे पास 3 1 जा 3 जोड़ 5 1 जा 5 1 जा 5 बटा 12। अब जोड़ देना है। समझ में आया। ये इस तरह का है। ठीक है, मतलब जिसका भागा जा, तुमको देखने से पता चल जाएगा। इसका देखो, इसका भागा जा रहा है ना। यहां जितना भी क्वेश्चन है सब भागा जाने वाला, मतलब सबका एलसीएम निकलने वाला क्वेश्चन है ना। तो वैसे कंडीशन में हम लोग एलसीएम निकाल के और उसको बनाएंगे। समझ में आया बात। अब इसी में अलग तरह का क्वेश्चन आता है, एक और कंडीशन है, वो उसको सीखते हैं हम। इसमें देखो, ये भी एक फ्रैक्शन है। अब यहां हम लोग क्या है, यहां एक अलग तरीके से हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है। यहां का जो हर है, यहां जो हर है वो क्या है, अलग अलग तो है, लेकिन इसका एलसीएम नहीं होगा। ये किसी संख्या से डिवाइडेबल नहीं है, ये भाग नहीं होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट गुना कर देंगे। 4 3 जा 12। समझ में आया। अब पहले जब 12 मेरा आ गया, इसका हर बन गया, तो पहले वाले से भागा करो उसको। ये भी नियम कर सकते हो, पहले भागा करो फिर उससे गुना करो, फिर से भागो फिर गुना करो। लेकिन जब तुम ये गुना एक शॉर्टकट कर रहे हो तो दूसरा शॉर्टकट भी है इसमें। जब दोनों को गुना कर दिए हो, अब यहां क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करो। इसके नीचे वाले से उसके ऊपर वाले, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले। समझ में आया। तो 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, क्या हो गया 7/12 आंसर। बताओ, तीन सीखा। भिन्न बनाने का एक ही तरीका है, एलसीएम निकालना, भागा करना, फिर गुना करना, फिर भागा करना, फिर गुना करना, और जोड़ना और घटाना। समझ रहे हैं ना। लेकिन हम आसान बनाने के लिए 3 तरीके से सीखें उसको। 3 तरह का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा जो एक ही चीज रहेगा, एक ही नंबर रहेगा। समझ में आ रहा है बात को। एक में रहेगा जिसका
एलसीएम निकलेगा और एक रहेगा जो एलसीएम, एसी बंद करो, ठंडा लग रहा है, एक रहेगा जो एसी एलसीएम नहीं निकलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। मान लो उसी में एक क्वेश्चन ये आया, यहां देखो, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, कौन सा नियम से बनाएंगे हम लोग, एलसीएम वाला से बनाएंगे, क्योंकि इसका एलसीएम निकलेगा, है। तो एलसीएम जब हम निकलेगा तो इसको एलसीएम निकालते हैं 5 और 10 का, 5 और 10 का एलसीएम निकालते हैं तो 10 ही होगा, पता है हम लोग को, है ना। 5 बार में जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 10 होगा मेरा आंसर। तो 10 हम वो आ गया। अब 10 से पहले वाले हर से हम लोग क्या करेंगे, भागा करेंगे, तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर उसको 3 वाले से गुना कर देंगे, जोड़ यहां 10 एकम 10 होगा। तो मेरा आंसर कितना आ जा रहा है, 6 + 3 बटा 10 बराबर 9 बटा 10। बताओ, आसान है ना। ये भिन्न का जोड़ घटाव हम लोग अभी तक क्लियर हुआ। जोड़ सीख गया तो घटाव भी सीख जाएगा। अगर 8 भिन्न का सीख लिया तो उसका सब्सट्रैक्शन भी सीख जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात? हम लोग इसका सीट पे जाते हैं। अब अभी हम लोग 3 तरीके से सीखे। एक तरह का क्वेश्चन क्या था, एक इस तरह का क्वेश्चन था जहां पे हर दोनों में समान था, है। तो इसको कैसे बनाए थे हम लोग, जो नंबर है अगर सेम हर है तो हम लोग को कुछ कोई गुना भागा नहीं करना है। सिंपल सा जो 6 है उसको 6 हम लोग लिख दिए, और ऊपर को हम लोग जो जो नंबर है, जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो घटा देंगे। 7 5 कितना हो जाएगा, 12 बटा 6। अब ये कटता है तो तुम काट सकते हो, ये भी आंसर है तुम्हारा, लेकिन अगर कटता है तो काट सकते हो। 2 बार में कट जाएगा, आने की 2 बटा 1। तो हम लोग इसका आंसर 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखे ये भी पता है? क्यों लिखे? क्योंकि अगर हर में अगर 1 रहेगा तो उसको लिखा नहीं जाता है ना। ये हमारा आंसर हो गया। ये एक तरीका का हम लोग बताएं। अब दूसरे तरीके में क्वेश्चन क्या है, हाँ, ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें हर जो है, हर का एलसीएम नहीं निकलेगा। ये एक डिविजिबल नंबर नहीं है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या, ये कटेगा ही नहीं किसी से। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। दोनों को गुना कर दिए तो क्या आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। इसको गुना कर दो, क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, जोड़ो, समझ में आया। यहां भी अगर कटता है तो तुम काट सकते हो, कटेगा नहीं कटेगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया। अब तीसरे तरीके से हम लोग क्या सीखे, तीसरा तरह से क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो यहां जो हर है वो क्या है, एक कटने वाला, डिवाइड माने जिसका डिवाइड हो सकता है, जो भागा हो सकता है, ठीक है। भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है और 10 भी भाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम निकलेगा। तो यहां हम लोग को सबसे पहले 8 और 10 का एलसीएम निकाल लेना पड़ेगा। निकालो 8 और 10 का एलसीएम, 2 बार में जाएगा
4 5, बस और तो जाएगा नहीं। अब गुना करो, क्या हो जाएगा? 2 गुना 4 गुना 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है सबको? तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? हर हर बन गया मेरा 40। ठीक है। अब हम लोग को जब ऐसा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले हर से इसको क्या करेंगे? भागा करेंगे। तो 40 को 8 से भागा करो, कितना आएगा? 5 बार में जाएगा। मेरा आंसर कितना आया? 5। अब ऊपर भी उस ऊपर वाले से गुना करो। समझ में आया? बीच में प्लस है, हमको जोड़ना है। अब दूसरे वाले हर से फिर भागा करो, कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। तो यहां 4 लिखेंगे, गुना 9। आ रहा सबको समझ में? अब 5 को 5 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 25। जोड़ 4 को 9 से गुना करो, 36 बटा 40। अब जोड़ो, है? कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया भिन्न का जोड़? जहां हम अगर घटाव बनाएंगे तो जहां घटाव है वहां घटाव कर देंगे। ठीक है। बाकी नियम यही है, भिन्न का जोड़ घटाव, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, 8 सबसेक्शन। समझ में आ रहा है बात? अब इसी में हम लोग दूसरा चीज समझते हैं। फ्रैक्शन का ही जो सबसे आसान पार्ट है वो क्या है? मल्टीप्लीकेशन। सबसे आसान है। ठीक है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। भिन्न में जोड़ ही और घटाव ही दिक्कत वाला चीज है। गुना में और भागा में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? एक क्वेश्चन मान लो आ गया, कैसे बनाएंगे इसको? आइडिया है किसी को? हाँ, तो इसमें हम लोग सिंपल सा समझते हैं, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर वाले को ऊपर से गुना करो, नीचे वाले को नीचे से गुना करो। समझ में आया बात? 5 इंटू 7 और 6 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 35 बटा। ठीक है। अगर कटेगा तो तुम काट भी सकते हो, लेकिन यहां नहीं कटेगा, इसलिए यही तुम्हारा